हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार दरोगा न्यू भर्ती जो 2025 में आने वाली है। तो हम जो है बिहार दरोगा न्यू भर्ती जो 2025 में आने वाली है, तो उसके लिए जो हम आप लोगों के लिए जो है एडुटेरिया का जो है ना एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट जो है एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 1 करने वाले हैं। और यह पीटी यानी प्रारंभिक परीक्षा का है। आपको 2025 के दृष्टिकोण से जो आगे जो बहाली आने वाली है उसके दृष्टिकोण से यह जो है प्रैक्टिस सेट निकाला गया है। तो ये वॉल्यूम 1 है, याद रखिएगा, ये वॉल्यूम 1 है और प्रैक्टिस सेट संख्या 1 है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें टोटल जो है 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर जो है आधारित है। प्रारंभिक परीक्षा जो 2025 में होगी, जो भी आने वाली आगामी वैकेंसी है उसके लिए यह निकाला गया है। तो वॉल्यूम 1 है, ये एडुटेरिया का है और बहुत ही अच्छी बुक है आप लोग। और इसमें जो है ना टोटल 100 प्रश्न है। सभी प्रश्न को जो हम लोग जो है व्याख्या करेंगे इसमें। तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यह इसमें टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, एक प्रैक्टिस सेट डेली आएगी। और आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट संख्या 1। अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है ना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग जुड़ जाइए। और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़िएगा तो आप लोगों को पीडीएफ और बहुत सारा चीज मिलेगा। इसका प्लेयर लिस्ट भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप लोग जो है देख लीजिएगा। इसका सेपरेट प्लेयर लिस्ट हम बना देंगे और इसको जो है आप लोग करिए, ठीक है। पीटी परीक्षा का है, ठीक है, वॉल्यूम 1 है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, यह बिहार दरोगा न्यू भर्ती जो 2025 में आने वाला है उसके लिए यह निकाला गया है। तो चलिए आगे देखते हैं, इसका कंटेंट आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। दोस्तों, इसका जो है विषय सूची आप लोग देख लीजिए। टोटल जो है 15 प्रैक्टिस सेट है और इसमें एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए डेली आने वाली है, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट प्रश्न पत्र है, ठीक है, और प्रैक्टिस सेट संख्या 1 है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें जो है ना आपको बिहार दरोगा का एग्जाम है, टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है, 100 क्वेश्चन रहती है। और टोटल मार्क्स 200 का था, यानी एक क्वेश्चन का जो है ना 2 अंक मिलता है सही बनाने पे, ठीक है। और आप लोगों को 2 घंटा का समय मिलेगा, इसे आप लोग जो है ध्यान से देखिएगा। टोटल 100 प्रश्न है, सभी प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। पहला प्रश्न है आपको, शौनक तथा पेप्पलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? शौनक तथा पेप्पलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपको किससे संबंधित है? यह अथर्ववेद से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक जो है घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में से किनके द्वारा किया गया था? तो यह जो किया गया था आपको किसके द्वारा? कल्हण के द्वारा। 2 नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा? कल्हण। 3 नंबर का प्रश्न है, मनके बनाने वाले कारखाना का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए? मनके बनाने वाले कारखाने का साक्ष्य सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए? तो देखिए, ये जो प्राप्त हुआ था आपको लोथल से भी हुआ था और चनहुद्रो से भी हुआ था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। 4 नंबर का प्रश्न है, बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार क्या है? बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? यह जो किया गया आपको कितने श्रेणी में? 5 श्रेणी में। 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? 5 श्रेणी। 5 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना कब की गई थी? कब किया गया था? यह किया गया था आपको
सन 1347 ईस्वी में। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा 1347 ईस्वी। 14 नंबर का प्रश्न है, सॉरी 6 नंबर का प्रश्न है, तो ये 5 का हो जाएगा सन 1347 और 6 नंबर का प्रश्न है महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में से क्या था। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था। तो इसका जो नाम था आपको क्या था, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था, तो इसका नाम था आपको राम प्रसाद। क्या था, राम प्रसाद। 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राम प्रसाद। 7 नंबर का प्रश्न है भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई थी। भैरोवाल की संधि किस वर्ष हुई थी। तो ये भैरोवाल की संधि जो हुआ था 22 दिसंबर 1846 को। किस वर्ष, 22 दिसंबर 1846, ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर का प्रश्न 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में क्या शामिल था। 1911 के दिल्ली दरबार के घोषणा में निम्न में क्या शामिल था। देखिए बंगाल विभाजन रद्द ये भी शामिल था, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर प्रांत बनाना ये भी सही था, शामिल था, बिहार राज्य की स्थापना जिसमें उड़ीसा भी शामिल ये भी सही था। इसका राइट आंसर होगा इनमें सभी। 9 नंबर का प्रश्न है सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था। सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसने किया था। यह किया था आपको हृदयनाथ कुंजरू। किसने, हृदयनाथ कुंजरू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा हृदयनाथ कुंजरू। 10 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें जो है ना आपको रूहेला का युद्ध 1772 ये जो है सुमेलित नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 11 नंबर का प्रश्न है ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। यह जो रखा गया था आपको आगा खां महल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा आगा खां महल। 12 नंबर का प्रश्न है कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। कंध विद्रोह का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो इसका संबंध होगा आपको ओडिशा राज्य से। 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा ओडिशा राज्य। 13 नंबर का प्रश्न है शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह शामिल किया गया था आपको किस वर्ष 2023 में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 2023। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर का भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। यह स्थित है चेन्नई, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा चेन्नई। 15 नंबर का प्रश्न है रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं। रिंग गार्ड एवं बैकबोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं। यह जो जुड़ा है आपको किससे, बास्केटबॉल से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल। 16 नंबर का प्रश्न है समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम की नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। ये जो रखी गई थी आपको किसके द्वारा, तो इंदिरा गांधी के द्वारा। 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इंदिरा गांधी। 17 नंबर प्रश्न है एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में कौन है। एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में कौन है। यह आपको थॉमस एडिसन। कौन है, थॉमस एडिसन, ऑप्शन नंबर सी थॉमस एडिसन। 18 नंबर प्रश्न भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यह आते हैं आपको द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत। 19 नंबर प्रश्न वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना वीके आर राव द्वारा किस वर्ष किया गया था। वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना वीके आर राव द्वारा किस वर्ष किया गया था। यह किया गया था आपको किस वर्ष 1931 में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 1931 ईस्वी। 20 नंबर प्रश्न भारत में विदेशी
प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100% नहीं है? ये नहीं है आपको पेंशन क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, पेंशन क्षेत्र। 21 नंबर प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है? इसमें जो है ना शामिल क्या नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना, ये जो है शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर का प्रश्न है, किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था? किसने किया था? यह क्या था? सुरेश तेंदुलकर समिति। 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेश तेंदुलकर समिति। 23 नंबर प्रश्न है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए? यह हुए हैं आपको प्रबोवो सुबियांटो, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर का प्रश्न है, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं? इसमें जो पदक प्राप्त हुए आपको 6 पदक। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 6 पदक। 25 नंबर प्रश्न, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है? यह है आपको कितना प्रतिशत? तो 1.8%। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा 1.8%। 26 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है? यह किया गया है कितना बजट? तो ये आवंटित किया गया है आपको 86,000 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 86,000 करोड़। 27 नंबर प्रश्न, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं? मोहन चरण मांझी जो नियुक्त हुए हैं आपको कहाँ के? तो यह जो मुख्यमंत्री नियुक्त हैं ओडिशा के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ओडिशा। 28 नंबर का प्रश्न है, 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? 24वें एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह जो किया गया है आपको कहाँ पे? तो किया गया है कजाकिस्तान में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा कजाकिस्तान। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से रुद्रम एक क्या है? रुद्रम एक क्या है? तो रुद्रम एक क्या है इसमें? तो रुद्रम एक जो है क्या आपको मिसाइल है। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? मिसाइल। इसके बाद 30 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान क्या है इसमें? तो भारत का स्थान आपको 159। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 159। 31 नंबर प्रश्न है, 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? यह दिया गया है 5 व्यक्तियों को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 5 व्यक्ति। 32 नंबर प्रश्न है, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को, फिर से देखिए, वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई? तो कितने व्यक्ति को? तो इसमें आपको दिया गया आपको 139 व्यक्ति। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा 139 व्यक्ति। 33 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने की घोषणा की है? ये की गई है आपको 25 जून। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 25 जून। 34 नंबर का प्रश्न है, होपेक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया? होपेक सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य आयोजित किया गया है? तो यह किया गया आपको भारत और मिस्र के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा भारत और मिस्र। 35 नंबर प्रश्न है, 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है? यह जो प्रदान किया गया है सूर्यबाला को। किसको? सूर्यबाला को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा सूर्यबाला। 36 नंबर का प्रश्न है, बी पार्ट ऑफ द प्लेन थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है?
तो कौन सा मनाया गया आपको, या मनाया गया विश्व जैव विविधता दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा विश्व जैव विविधता दिवस। 37 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया। किस राज्य में अंबाजी व्हाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया। वह राज्य कौन सा है, वह राज्य आपको गुजरात। ऑप्शन नंबर ए गुजरात। 38 नंबर का प्रश्न है, 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष आवरण में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज हुई है। तो कितनी हुई है, यह 1445 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 1445 वर्ग किलोमीटर। 39 नंबर प्रश्न है, हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है। नजरायन पक्षी अभ्यारण्य का संबंध किस राज्य से है। यह है आपको किससे, तो तमिलनाडु से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा तमिलनाडु। 40 नंबर प्रश्न है, भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है। यह रखा है लक्ष्य आपको कब तक, तो 2028 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 2028। 41 नंबर प्रश्न है, 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। किस फिल्म को यह दिया गया है, ओपेनहाइमर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा ओपेनहाइमर को। 42 नंबर प्रश्न है, किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। तो यह जो की गई है आपको किसके द्वारा, तो झारखंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी झारखंड। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 43 नंबर का प्रश्न है, सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं। सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में क्या कहलाते हैं। यह कहलाएगा यौगिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है यौगिक। 44 नंबर प्रश्न है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या है, इसका सही संधि विच्छेद होगा क्या, इति जोड़ आदि। ऑप्शन नंबर बी होगा सही, इति जोड़ आदि। 45 नंबर प्रश्न है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। पाप पुण्य में कौन सा समास है। तो पाप पुण्य में आपको समास है कौन सा है, द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 46 नंबर प्रश्न, हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ है। हथेली पर सरसों नहीं जमती मुहावरे का सही अर्थ क्या है। इसका सही अर्थ होगा काम के लिए समय चाहिए। काम के लिए सही, काम के लिए समय चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है इसमें, तो इसमें शुद्ध है आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है सही है, आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स, आर यू रियली डिजरस विजिटिंग डैश जापान। क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा ऑफ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा ऑफ। 49 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन दैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। भूगोल सीखना कठिन है, इसका जो है जो ट्रांसलेशन दिया हुआ इसका इंग्लिश क्या होगा, भूगोल सीखना कठिन है। तो इसका होगा आपको ट्रांसलेशन, ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। 50 नंबर प्रश्न है, चूज द ऑपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन। गॉर्जियस, इसका क्या होगा, गॉर्जियस का क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए क्या होगा प्लेन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर प्लेन। 51 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, किस एक्ट को, तो यह जो कहा जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858 को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट प्रश्न है 52 नंबर का, संविधान सभा के प्रमुख समितियों में
संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा एस.सी. मुखर्जी। कौन थे? एस.सी. मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी एस.सी. मुखर्जी है। 53 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है। किससे लिया गया है? तो यह जो लिया गया आपको रूसी क्रांति से। किसे? रूसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा रूसी क्रांति। 54 नंबर प्रश्न है, संविधान किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? कौन सा अनुच्छेद में? यह अनुच्छेद आपको अनुच्छेद 20 का 3। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20 का 3। 55 नंबर प्रश्न है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है किसमें है? तो यह जो आपको वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। 56 नंबर का प्रश्न है, भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। यह जो है सही नहीं है। ये क्या सही नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। 57 नंबर का प्रश्न, भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए देख रही है सही है, सरकार से स्वतंत्र है। सरकार से स्वतंत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 58 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से क्या सुमेलित करने के लिए बोल रहा है? तो पहला क्या? पी का लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा वित्तीय समिति। क्या है? वित्तीय समिति एक हो जाएगा। क्यों कहा? विभागीय समिति। तो इसका हो जाएगा आपको स्टैंडिंग समिति। क्यों का हो जाएगा 4। तीसरा है आर यानी याचिका समिति। इसका हो जाएगा कार्यकारी समिति। आर का क्या हो जाएगा 2। इसके बाद है स्टॉक मार्केट स्कैम संयुक्त समिति। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तदर्थ समिति। क्या हो जाएगा? तदर्थ समिति। इसका होगा आपको 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा 1 4 2 3। 59 नंबर का प्रश्न है, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? फिर से देखिए आप लोग, फिर से देखिए 59 नंबर प्रश्न, 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? यह भाषा आपको कश्मीरी भाषा को नहीं जोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए कश्मीरी। 60 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? कौन करता है? यह करेगा वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग। 61 नंबर प्रश्न है, भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं इओन। ऑप्शन नंबर ए इओन। 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह चट्टान से बने हुए नहीं है? कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? तो यह ग्रह है आपको कौन सा ग्रह? कमेंट में इसका आंसर दीजिए जल्दी से। यह ग्रह है आपको शनि। ऑप्शन नंबर ए शनि। 63 नंबर प्रश्न, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा है यहाँ पे। घनत्व वाला देश कौन सा है? यह देश होगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर। नेक्स्ट है, बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो इस यंत्र को हम लोग कहते हैं नेफोस्कोप। क्या कहते हैं? नेफोस्कोप। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा नेफोस्कोप। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है जो आप देख रहे हैं?
तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी सभी कथन जो है ना ए बी सी ये सत्य है। 66 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है? तो देखिए अघिल, ये काराकोरम है, पीर पंजाल है, बनिहाल है, लेकिन अघिल ये नहीं है। 67 नंबर प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यह आपको चिनाब, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, चिनाब। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44, ये सही है। नेक्स्ट है NH 44 में जवाहर सुरंग स्थित, ये भी सही है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजमार्ग संपूर्ण देश के सड़कों के कुल लंबाई का लगभग 2% है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। 69 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, क्या कह रहा है इसमें? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान यानी NEERI की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए 1958 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? वन्य जीव अभ्यारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है? यह है आपको अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में, ऑप्शन नंबर बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यह आपको मैग्नीज, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीज। 72 नंबर प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी? तो यह जो किया था आपको डी ब्रोगली ने। किसने? डी ब्रोगली, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, डी ब्रोगली। 73 नंबर प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इस पर प्रभाव क्या होगा? देखिए ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा? घटती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, घटती है। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न, निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? निलंबनों में परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? इसमें होगा आपको कितना होगा? 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 75 नंबर प्रश्न है, लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? यह आपको लोहा का, ऑप्शन नंबर बी लोहा का। 76 नंबर का प्रश्न है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है? देखिए हाड़ा कशिश को, किसे? हाड़ा कशिश, ऑप्शन नंबर डी हाड़ा कशिश। 77 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है? किसे नोबेल का तेल कहा जाता है? यह जो कहा जाएगा ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल को। किसको? ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल को, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 78 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है? तो सबसे प्रबल ऑक्सीडाइजिंग आपको है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, फ्लोरीन। 79 नंबर प्रश्न है, जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? हर्टविग को, ऑप्शन नंबर डी हर्टविग को। 80 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है इसमें? देखिए ऑप्शन नंबर ए केवल सही है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। इक्यासी नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन कहा जाता है? किसे कहा जाता है? क्या कहा जाएगा आपको? गोल्जी का है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर गोल्जी का है। 82 नंबर प्रश्न, जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? तो इसे जो कहा जाएगा आपको
सिस्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सिस्ट्रॉन कहा जाता है। 83 नंबर प्रश्न है, जीव द्रव में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है। कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात क्या होता है, इसमें होगा आपको 19:81, ऑप्शन नंबर सी 19:81। 84 नंबर प्रश्न है, नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग की नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है, किसकी कमी से होगा, यह होगा आपको तांबा की कमी से, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा तांबा। 85 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। किस संघ के, यह संघ आपको संघ पोड़ी फेरा, कौन, संघ पोड़ी फेरा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा संघ पोड़ी फेरा। 86 नंबर प्रश्न है, मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्राणी है। मेढक, मेढक जो प्राणी है आपको एम्फीबिया वर्ग के, किस वर्ग के, एम्फीबिया वर्ग, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा एम्फीबिया वर्ग। 87 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जा सकता है। यह जो किया जाएगा आपको जिबरलिंस के छिड़काव से, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा जिबरलिंस। 88 नंबर प्रश्न है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चलिए एक एक करके इसका हम कथन देखते हैं, कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरीन तथा सूर्य का प्रकाश आवश्यक है, ये भी सही है। दूसरा कथन है, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग के प्रकाश में सबसे कम होती है, ये भी सही है। सी है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन ऑक्सीजन के बनने तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ग्लूकोज के निर्माण में होता है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। 89 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए पहला कथन है दाब अदिश राशि है, ये सही है। दूसरा है कार्य का अभिमेय सूत्र ml2t-2 होता है, ये भी सही है। तीसरा कथन है विस्थापन धनात्मक ऋणात्मक हो सकता है परंतु शून्य नहीं हो सकता, ये गलत है। चौथा कथन है समतल कोण का सही मात्रक स्टेरेडियन होता है, ये भी गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 सही है। 90 नंबर प्रश्न, घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य डैश होता है। घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य क्या होता है, तो यह होगा आपको ऋणात्मक, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। 91 नंबर प्रश्न है, भू अस्थायी उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। नहीं, देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, यह सही नहीं है। 92 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन है इसमें एक विद्युत धारा दूसरी विद्युत धारा पर बल लगाती है, इसकी खोज अलेसांड्रो वोल्टा ने किया था। दूसरा कथन है जब समांतर चालकों में एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो दोनों के बीच आकर्षण बल लगता है। तीसरा कथन है जब समांतर चालकों में एक दूसरे की विपरीत दिशा में विद्युत धारा प्रभावित होती है तो उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है। इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो केवल 2 और 3 नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 93 नंबर प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, इसका होगा m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ। 1, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 1 प्लस डी बाई एफ, ऑप्शन नंबर ए। 94 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में यंत्र है और सूची 2 में माप है, ठीक है, इसको जो है सही सुमेलित करना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर का क्या होगा, इसका हो जाएगा आपको एस हो जाएगा, समतल ध्रुवीकृत प्रकाश का घूर्णन, ठीक है। दूसरा है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का क्या होगा, तो पोटेंशियोमीटर का होगा आपको विद्युत विभवांतर, ऑप्शन नंबर क्यू। तीसरा है कैलोरीमीटर, इसका हो जाएगा आपको
विशिष्ट ऊष्मा क्षमता आर। रूलर का लंबाई, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी SQRP। 95 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को परावर्तित करती है? ये क्या कहलाती है? परावर्तन। ऑप्शन नंबर बी परावर्तन। 96 नंबर प्रश्न है, समांतर श्रेणी